कल्पना कीजिए कि आपको दर्जनों अजनबियों के साथ एक जानलेवा डंजन गेम में खींच लिया गया है और आपको पता चलता है कि आपकी एकमात्र शक्ति है चीजें बनाने की क्षमता। आग के गोले नहीं, महाशक्ति नहीं, बस हस्तशिल्प। और फिर कल्पना कीजिए कि खेल की अपनी ही मशीनरी टूट जाती है और चुपचाप भूल जाती है कि आप मौजूद हैं। यही वह प्रश्न है जो इस पूरी कहानी के नीचे बहता है। इस डंजन का हर दूसरा कैदी नियमों से बंधा है। मंच पार करो, द्वार से गुजरो, दोहराओ या मरो। तो उस एक व्यक्ति का क्या होगा जिसे सिस्टम ने पहले ही मृत मान लिया है, जिस पर नियम अब लागू ही नहीं होते। इस रिकैप के अंत तक आप ठीक ठीक समझ जाएंगे कि बिना किसी युद्ध कौशल वाला एक हानि रहित शिल्पकार उस डंजन में सबसे भयानक चीज कैसे बन जाता है जो इंसानों को पीसकर लुगदी बनाने के लिए बनाया गया था, केवल मिटने से इनकार करके। यह है डंजन रीसेट। मैं आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा नायक है जुंग दाउन, एक साधारण कोरियाई नौजवान, एक साधारण जिंदगी के साथ ठीक उस सुबह तक जब दुनिया तय करती है कि वह अब उसके योग्य नहीं है। बिना चेतावनी, बिना स्पष्टीकरण बहुत सारे लोगों को अचानक बुला लिया जाता है। उनकी जिंदगियों से उठाकर एक विशाल भूमिगत डंजन में गिरा दिया जाता है, एक सिस्टम द्वारा जो उन्हें यूजर्स कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक के सामने एक पारदर्शी स्टेटस विंडो लटकती है जिस पर उसका नाम, उसका स्वास्थ्य, सेटाइटी नामक एक अजीब सा छोटा गेज यानी भूख और खेल द्वारा दयापूर्वक सौंपा गया एक अनोखा स्किल अंकित है। वे अब प्लेयर्स हैं, चाहें या न चाहें। नियम उस प्रसन्न उदासीनता से समझाए जाते हैं जो कोई ऐसी चीज दिखाती है जिसने यह पहले भी कई बार किया है। मंच पर जीवित रहो, द्वार तक पहुंचो, अगले पर जाओ। असफल हुए तो डंजन तुम्हारी लाश रख लेगा। अब ऐसी कहानी में नायक आमतौर पर अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और कुछ भव्य पाता है। एक वीर की तलवार, एक ड्रैगन की ज्वाला, वास्तविकता को मोड़ने की शक्ति। दा अन अपनी खोलता है और पाता है कि उसका यूनिक स्किल है क्राफ्टिंग। बस इतना, वह चीजें बना सकता है। औजार, साधारण वस्तुएं, कभी कभार कोई काम की चीज, जो भी कच्चा माल हाथ लगे उससे हाथ से जोड़कर। एक ऐसे डंजन में जहां राक्षस भरे पड़े हैं जो पूरे आदमी की अंतड़ियां निकाल सकते हैं। जुंग दाउन को एक शौकिया चम्मच तराशने वाले जितनी युद्ध उपयोगिता थमा दी गई है। बाकी बुलाए गए यूजर्स उसे देखते हैं, स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और चुपचाप उसे खारिज कर देते हैं। वह बोझ है, एक सुखद स्वभाव वाला दायित्व। वह आदमी जिसे आप समूह के पीछे रखते हैं और जिसके देर तक साथ रहने की उम्मीद नहीं करते और उनके साथ न्याय करें तो वे गलत नहीं है। दाउन लड़ नहीं सकता। वह जानता है कि वह लड़ नहीं सकता। जो वह कर सकता है वह है सोचना, धैर्य से, जिद से, एक ऐसे आदमी की उस साधारण दृढ़ता के साथ जिसने तय कर लिया है कि बेकार होना और खत्म हो जाना एक बात नहीं है। इसे याद रखिए, क्योंकि डंजन एक क्लर्क की गलती करने वाला है और बाकी की पूरी सीरीज उसका पछतावा करने में बिताएगा। पहला मंच एक क्रूर शिक्षण औजार है। बुलाए गए यूजर्स मजबूरी में एक दूसरे से जुड़ते हैं, राक्षसों और जालों से जूझते हुए उस द्वार की ओर बढ़ते हैं जो आगे ले जाता है। दान किनारों से जितना हो सके उपयोगी बनने की कोशिश करता है और फिर उसका भाग्य, जो कभी अच्छा था ही नहीं, पूरी तरह जवाब दे देता है। वह एक गड्ढे वाले जाल में गिर जाता है। यह जितना अपमानजनक और जितना घातक सुनाई देता है, ठीक उतना ही है। एक छिपा हुआ छेद, एक लंबी गिरावट, नीचे प्रतीक्षा करती कीलों की क्यारी। दाउन भाले की तरह छिद जाता है, बुरी तरह घायल हो जाता है और ऊपर के समूह की पहुंच से पूरी तरह बाहर। वे उसे बिना अपना जोखिम उठाए वापस नहीं ला सकते और इसलिए वे वही एकमात्र निर्णय लेते हैं जो डंजन कभी सच में देता है। वे उसे पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़कर स्टेज 1 के बॉस, एक विशालकाय अर्थ गोलेम को हराते हैं ताकि वे द्वार से गुजर सके। यही मशीनरी एक गियर फिसला देती है। जब कोई पार्टी किसी मंच के बॉस को हराती है और अगले मंच में प्रवेश करती है तो गेम बचे हुए लोगों को ठीक कर देता है और उस मंच को रीसेट कर देता है जिसे वे छोड़ आए हैं। साफ करता है, जालों और राक्षसों को दोबारा भरता है। अगले दुर्भाग्यशाली बुलावे के लिए पूरा अखाड़ा फिर से तैयार कर देता है। रीसेट को एक साफ, खाली मंच पर लागू होना चाहिए, लेकिन दा अन मंच पर नहीं है। वह उसके नीचे है, अपने गड्ढे के तल पर
तकनीकी रूप से उस सीमा के बाहर जिसे रीसेट को साफ करना चाहिए, और जहां तक सिस्टम के बही खाते का सवाल है, उसे मरने के लिए पीछे छोड़ा गया था। इसलिए उसे डिसीज के तहत दर्ज कर लिया गया है। एक जीवित आदमी मृत के रूप में दर्ज एक ऐसे अंधे कोने में बैठा जहां रीसेट पहुंच ही नहीं सकता। सिस्टम एक ऐसे विरोधाभास का सामना करते हुए जिसके लिए उसके पास कोई नियम नहीं है, बस उसका हिसाब रखना बंद कर देता है। रीसेट ऊपर के मंच पर बह जाता है, दान उससे बच जाता है, और जब धूल बैठती है, जुंग दान अब डंजन गेम का प्रतिभागी है ही नहीं, वह उसमें एक ग्लिच है। वह जिन राक्षसों को मारता है उनकी गिनती अब भी होती है। दुनिया में उसके किए बदलाव स्थायी स्क्वायर हो सकते हैं, उन रीसेट्स को झेलते हुए जो बाकी सबका काम मिटा देते हैं। वह किसी मंच पर अनिश्चित काल तक रुक सकता है, ग्राइंडिंग, निर्माण, प्रयोग करते हुए, जबकि डंजन उसके चारों ओर बार बार रीसेट होता रहे, उस लहर की तरह जो उस एक चट्टान को छू ही नहीं सकती जिसे वह भूल गई है। बाकी यूजर्स जा चुके हैं, एक ऐसे द्वार से स्टेज 2 की ओर ले जाए गए हैं जिससे डाअन उनका पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि द्वार जीवित प्रतिभागियों के लिए है और आधिकारिक तौर पर वह जीवित नहीं है। वह अकेला है, सच में पूरी तरह अकेला, एक अंतहीन रूप से रीसेट होते डंजन में क्राफ्टिंग के अलावा कोई क्लास नहीं और अपने धैर्य के अलावा कोई साथी नहीं, और इसलिए वह आदमी जिसे सबने खारिज कर दिया था वही करता है जो उसके पास बचा है। वह काम पर लग जाता है, और यही वह हिस्सा है जो एक चतुर प्रेमिस को कुछ सच में विशेष चीज में बदल देता है, क्योंकि डंजन रीसेट चाटना समझता है कि कोई एक्सप्लॉइट केवल उतनी ही अच्छी है जितनी उसे थामे हुए आदमी की कल्पना शक्ति। द उनस का क्राफ्टिंग स्किल डंजन की सामान्य पाबंदियों से मुक्त और अथक दोहराव से पोषित होकर छम्मच तराशने से कहीं अजनबी चीज में बढ़ने लगता है। वह सैंड ब्लॉक्स बनाना सीखता है और फिर उस क्षमता को स्तर दर स्तर बढ़ाता है, बार बार, जब तक कि वह रेत को आकार दे सके, हिला सके, आदेश दे सके, फिर मिट्टी को, फिर धरती को, फिर पत्थर को, डंजन की जमीन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ते हुए। बिना हथियार वाला एक शिल्पकार वह आदमी बन जाता है जो दीवारें उठा सकता है, सुरंगें खोद सकता है, अपने जाल गढ़ सकता है और उन राक्षसों के चारों ओर पूरा अखाड़ा नए सिरे से रच सकता है जिनके साथ वह मंच साझा करने का दुर्भाग्य पाते हैं। क्योंकि रीसेट अब उसे धमकाते नहीं, डंजन एक कठिन परीक्षा नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रयोगशाला बन जाता है। दाउन हर तरह से मर सकता है सिवाय आधिकारिक अर्थ के। वह चोटिल हो सकता है, भूखा, थका हुआ, लेकिन उसे हटाया नहीं जा सकता, और मंच उसके लिए अपने राक्षसों को एक चक्र में फिर से भर देता है, तो वह उन्हें फार्म करता है। व्यवस्थित रूप से, जुनूनी होकर, जो स्टेटस विंडो कभी उसका मजाक उड़ाती थी, अब हर हत्या के साथ ऊपर टिक टिक करती है, और दाउन, वह हानिरहित क्राफ्टर, चुपचाप डंजन के अब तक के सबसे अनुभवी लड़ाकों में से एक बन जाता है। प्रतिभा से नहीं, बल्कि उस एक चीज के होने से जो किसी और कैदी को नहीं दी गई, समय, और जितना वह चाहे उतना। फैंडम इसे देखकर उसे ठीक वही नाम देता है जो वह है, द बग। लेकिन कोई आदमी हमेशा के लिए चुप्पी में ग्राइंडिंग नहीं कर सकता, और कहानी जानती है कि अकेलापन अपने आप में एक जाल है, तो वह उसे साथ देती है। और यहीं डंजन रीसेट अपनी प्यारी शुष्क हास्य भावना दिखाता है। दाउन एक छोटी हड्डी खाने वाली गिलहरी से दोस्ती करता है जिसका नाम वह पोक्यू रखता है, एक बेतुका सा नन्हा जीव जो उसका पहला सच्चा साथी बन जाता है, उस जगह में जो उसे किसी भी साथी से वंचित रखने के लिए बनाई गई थी। और फिर है रैबिट। रैबिट हर चीज में से एक डंजन गाइड है, सिस्टम के अपने प्रशासनिक जीवों में से एक, वह प्रसन्न कर्मचारी जिनका काम है बुलाए गए यूजर्स को उनकी मौतों तक हाँकना। लेकिन दाउन्स के जीवित रहने ने रैबिट की नौकरी तोड़ दी है, क्योंकि जिस यूजर का उसे मार्गदर्शन करना था वह तो एक लाश होना चाहिए था, और लाशों को मार्गदर्शन नहीं चाहिए। जिस ग्लिच ने उसे बचाया उसी के कारण अनावश्यक हो गया, अपने पद से बर्खास्त, कहीं जाने को नहीं। रैबिट एकमात्र समझदारी भरा काम करता है, वह उस असंभव आदमी के पीछे हो लेता है और उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ले लेता है। सिस्टम का अपना कर्मचारी उस बग की ओर पलायन कर रहा है जिसे वह मिटा नहीं सकता। यह उस सब की एक बिल्कुल सटीक छोटी छवि है जो यह सीरीज कर रही है। लोगों को प्रोसेस करने के लिए बनाई गई मशीनरी एक एक टुकड़े से खुद अपने लोगों में बदल रही है।
लेकिन एक ही मंच पर ग्राइंडिंग करते रहना कोई कहानी नहीं है, और दान हमेशा स्टेज 1 का भूत बने रहने से संतुष्ट नहीं है। वह जियुब बाहर की ओर जाना चाहता है, ऊपर और आगे, उसी दिशा में जिस दिशा में द्वार बाकी सबको ले जाते हैं। मुश्किल यह है कि द्वार उसे पहचानते ही नहीं। एक आदमी जिसे सिस्टम ने मृत घोषित कर दिया है, वह सामने के दरवाजे से अगले मंच पर नहीं जा सकता। उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तो दा-अन वहां जाता है जहां डंजन का उसे भेजने का इरादा नहीं था। सामने के द्वार से स्टेज 2 पार करने में असमर्थ, वह आसपास के जंगलों में निकल पड़ता है। डेथ माउंटेन्स, मंचों की साफ सुथरी सीमाओं के परे एक जंगली क्षेत्र, वह जगह जिसे गेम बाड़ बंद रखता है, क्योंकि वहां कुछ भी बचने योग्य नहीं है। दा-उन के लिए बेशक बचने योग्य नहीं, अब लगभग एक व्यक्तिगत विशेषज्ञता बन चुका है, और उन पहाड़ों में उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसका डंजन ने कभी विज्ञापन नहीं दिया। एक श्राइन, अर्थिया द ड्रैगन ऑफ लाइफ का श्राइन। उसके भीतर एक आत्मा वास करती है जिसका नाम एल्फा है, श्राइन का रक्षक। और एल्फा इस अजीब, जिद्दी, सिस्टम अवज्ञाकारी इंसान को देखता है और उसे सुधारने योग्य ग्लिच नहीं बल्कि एक उम्मीदवार पाता है। एल्फा दा-उन को श्राइन का प्रधान नियुक्त करता है और उसे उस शक्ति से खींचे गए नए स्किल्स प्रदान करता है जो डंजन की अपनी शक्ति से कहीं पुरानी और गहरी है। एक ड्रैगन का अनुग्रह उस एक आदमी को दिया गया जो इतना मुक्त था कि उसे स्वीकार कर सके। यह वह मोड़ है जिसकी ओर पूरी कहानी बढ़ रही थी। दान केवल एक एक्सप्लॉइट होना बंद करता है और एक शक्तियां बनने लगता है। एक ऐसा आदमी जिसके पीछे स्वयं ड्रैगन ऑफ लाइफ है, ड्रैगन अपोस्टल की भूमिका में ढलता हुआ। वह हानिरहित क्राफ्टर जो एक द्वार से भी नहीं गुजर सकता था, अब वह अधिकार धारण करता है जिसे डंजन के अपने राक्षसों और प्रबंधकों को भी सम्मान देना पड़ता है। वह उस शक्ति को आगे लेकर जाता है, मंच दर मंच, एक ऐसे रास्ते पर जिस पर कोई भी बुलाया गया यूजर कभी नहीं चला। डंजन को उसी तरह नहीं चढ़ते हुए जैसे उसे चढ़ने के लिए बनाया गया था, बल्कि उसके चारों ओर से रास्ता निकालते हुए, उसके जंगलों और उसके भूले बिसरे देवताओं से होकर वह शक्ति बटोरते हुए जो सिस्टम कभी देने के लिए नहीं बना था। फिर से हुक, और एक जरूरी वाला, क्योंकि दा-उन जितना ऊंचा चढ़ता है उतना अधिक वह सीखता है कि उसका ग्लिच कभी कोई छोटी चीज नहीं थी। एक ऐसा डंजन जिसे एक कीलों पर छिदे क्राफ्टर द्वारा एक अनदेखे गड्ढे में तोड़ा जा सकता है, वह अपने बिल्कुल केंद्र में एक दोष वाला डंजन है। और ऐसी शक्तियां हैं मंचों के ऊपर और परे जो बहुत जानना चाहती हैं कि वह दोष कैसे काम करता है, और जो उसे बहुत नियंत्रित करना चाहती है। जैसे जैसे दा-उन गहरे उतरता है, स्टेज 4 से होकर स्टेज 5 की ओर और उससे आगे, कहानी अपना कैमरा पीछे खींचती है और डंजन एक क्रूर गेम की तरह दिखना बंद कर देता है और एक विवादित क्षेत्र की तरह दिखने लगता है। एक मंच पर दा-उन को मजदूर से थोड़ा ही अधिक के रूप में काम पर लगाया जाता है। वह असंभव आदमी उपयोगी हाथों की एक जोड़ी में तब्दील कर दिया जाता है, और यहां भी अपने स्वभाव के अनुरूप वह उस अपमान को लाभ में बदल देता है, अपनी स्थिति गढ़ता और बुनता है जब तक कि वह किसी भी तरह से त्याज्य नहीं रह जाता। और फिर एक असली खतरा आता है, वह किस्म जो शुरुआती डंजन ने हमें कभी नहीं दिखाई थी। बाबुन नाम का एक शक्तिशाली व्यक्ति जो मंच पार करने नहीं बल्कि उसे हथियाने वे आता है, डंजन को अपने उद्देश्यों के लिए ले लेने। यह वह क्षण है जब दा-अन्स की लंबी अजीब प्रशिक्षण अवधि रंग लाती है। अब गड्ढे में छुपा आदमी नहीं, वह ड्रैगन अपोस्टल के रूप में खड़ा है, अर्थिया का चुना हुआ, श्राइन की शक्ति और 1000 ग्राइंडिंग रीसेट्स के कठिन अर्जित अनुभव से लैस। और उसे बाबुन से सीधे निपटने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह क्राफ्टर जिसे बुलाए गए समन्स के पहले समूह ने मरने के लिए छोड़ दिया था, अब वही है जिसकी ओर डंजन की जीवित शक्तियां मुड़ती हैं जब कुछ ऐसा आ जाता है जिसे वे भी नहीं संभाल सकती। ये एक चुपचाप शानदार उलटफेर है, और सीरीज अपने बड़े श्रेय पर इसे पूरी तरह गंभीरता से खेलती है। कोई अहंकारी भाषण नहीं, कोई अचानक क्रूरता नहीं। दा-उन खतरे का सामना उसी तरह करता है जैसे उसने हर चीज का किया है, उसे मात देकर, उससे अधिक निर्माण करके और परेशान कर देने वाले धैर्य के साथ हारने से इनकार करके। और यही हृदय है इस बात का कि क्यों डंजन रीसेटी काम करता है। प्रेमिस कागज पर हल्की सी हास्यास्पद है। एक आदमी सेव फाइल की गलती और मिट्टी के बर्तन बनाने के शौक के कारण ओवरपावर्ड बन जाता है।
लेकिन प्रस्तुति कभी भी नायक की कीमत पर इसे मजाक की तरह नहीं देखती। दाउन्स की शक्ति अर्जित है घंटे दर घंटे पूरे दृश्य में। हमने चढ़ाई को छोड़ा नहीं, हमने देखा कि उसने उसे शून्य से तराशा, अकेले एक गड्ढे में, जबकि दुनिया उसके चारों ओर रीसेट होती रही। तो जब वह एक ड्रैगन के अपोस्टल के रूप में उस आदमी के सामने खड़ा होता है जो डंजन को जीतने की कोशिश कर रहा है, तो यह किसी पंचलाइन की तरह नहीं लगता। यह एक नौकरशाही के खिलाफ लिए गए सबसे धैर्यवान बदले के अनिवार्य अंत की तरह लगता है। जो इसे और ऊपर उठाता है वह है उसका साथ। अब तक दाअन स्टेज 1 के तल पर बैठा अकेला बग नहीं रहा। उसके पास पोक्यू है और वफादार पलायन करता रैबिट और मित्रों और अजूबों का बढ़ता संग्रह, जो एक ऐसी सड़क पर जमा हुआ जिस पर कोई भी चलने वाला नहीं था। डंजन ने बुलाए गए इंसानों को अलग थलग करने और पीसने की मशीन बनाई थी, और एक बुलाए गए इंसान ने मशीन की उस एक गलती से बचकर पूरी कहानी उसके टुकड़ों को, उसके जीवों को, यहाँ तक कि उसके देवताओं को एक परिवार में बदलने में बिताई है। तो दुनिया के सबसे जिद्दी क्राफ्टर की कहानी वास्तव में कैसे खत्म होती है? डंजन रीसेट एक पूर्ण और आत्मविश्वासी कृति के रूप में अपना पथ पूरा करती है। 345 अध्याय मुख्य कथा के, उसके बाद 48 अध्याय साइड स्टोरीज के एक उचित निष्कर्ष तक, और अंत उस प्रेमिस का सम्मान करता है जिसके साथ वह शुरू हुई थी। दाउन उस चीज को कभी नहीं छोड़ता जिसने उसे परिभाषित किया। वह अंत में क्राफ्टर को फेंककर एक सामान्य तलवारबाज या युद्ध का उदास देवता नहीं बन जाता। सीरीज को समाप्त करने वाला आदमी पहचानने योग्य रूप से वही आदमी है जिसने पहले दिन अपनी स्टेटस विंडो खोली और क्राफ्टिंग शब्द पढ़ा और उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का निर्णय लिया। बस अब उस धैर्य ने उसे उस डंजन के शिखर तक पहुंचा दिया है जिसे उसकी नींव से बनाया गया था, ताकि उसके जैसा कोई कभी न पहुंच सके। उसकी विजय का आकार उसकी पूरी यात्रा का आकार है। अंत में उसके पास जो भी लाभ है उन्हें उसने हाथ से जोड़ा है। जिन साथियों की वह अगुवाई करता है उन्हें उसने तमाम चीजों में से शालीनन होकर अर्जित किया है। एक अनावश्यक रेबिट के प्रति, एक बेतुकी गिलहरी के प्रति, उन अजनबियों के प्रति जिन्होंने कभी उसे मरने के लिए छोड़ा था, और उन देवताओं के प्रति जिन्होंने उसमें कुछ ऐसा पहचाना जो सिस्टम कभी नहीं पहचान सका। डंजन की महान भूल थी एक जीवित आदमी को लाश के रूप में दर्ज करना। दाउन पूरी सीरीज यह साबित करने में बिताता है कि वह भूल कोई लाश थी ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति थी, और कि एक व्यक्ति पर्याप्त समय और पर्याप्त हिम्मत मिलने पर उसे रोकने के लिए बनाए गए किसी भी पिंजरे से बड़ा निर्माण कर सकता है। यही वह तरकीब है जो डंजन रीसेट डक चलाता है, और जिसे इतनी सारी पावर फैंटेसीज में नहीं साथ पाई। यह अपने नायक को एक बिल्कुल अनुचित लाभ देता है, और फिर हर अध्याय यह कहते हुए बिताता है कि वह लाभ कभी असली बात थी ही नहीं। रीसेट ग्लिच ने उसे केवल समय खरीद कर दिया। उस समय के साथ उसने क्या किया, वह धैर्य, वह चतुराई, दुनिया के तल के गड्ढे में निराशा से इनकार, वह हमेशा से पूरी तरह जुंग दा उन था। डंजन रीसेट ड्योंजन राइसेस दोल नामक लेखक द्वारा एक वेब नॉवल के रूप में शुरू हुई और अपने सबसे व्यापक श्रोताओं तक एंट स्टूडियो द्वारा निर्मित मैनहुआ रूपांतरण के माध्यम से पहुंची, जो काकाओ पेज पर सीरियलाइज की गई है और अंग्रेजी में टैपीटून के माध्यम से उपलब्ध है। मुख्य सीरीज 345 अध्यायों पर पूर्ण है। आगे 48 अध्याय साइड स्टोरीज के दुनिया को गोल आकार देते हैं। यदि आपके मन में उस तरह की अंडरडॉग कहानी के लिए कोमल कोना है, जहां नायक सबसे बलवान होकर नहीं बल्कि सबसे धैर्यवान, सबसे आविष्कारी और सबसे कठिनाई से हटाए जाने योग्य होकर जीतता है, तो यह पूरी डंजन सर्वाइवल विधा में सबसे संतोषजनक कहानियों में से एक है। ये जहां चाहती है वहां मजाकिया है, तब गर्म है जब आप सबसे कम अपेक्षा करते हैं, और एक क्राफ्टर द्वारा शेड्यूल पर मरने से महज इनकार करके एक डेथ गेम तोड़ने की प्यारी बेतुकी बात के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यदि इस रिकैप ने आपको अंत तक थामे रखा तो सब्सक्राइब कीजिए। मनहुआ रिकैप वॉल्ट उन कहानियों को कवर करता है जो विधा को परिभाषित करती हैं, और डंजन रीसेट इस माध्यम में उपलब्ध सबसे बेहतरीन सर्वाइवल अंडरडॉग्स में से एक है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।